नमस्कार। आज हम जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के क्याला गांव की विज़िट करने जा रहे हैं। बात हो रही है और ये गांव के मेन रोड है। यहाँ से मेन रोड की तरफ होती है जो गांव की तरफ, ये मेन रोड है गांव की। और इसके बाद जो है आगे जाकर एक शिव मंदिर आएगा। शिव मंदिर के आगे जो है वो पूरा गांव की शुरुआत होती है। तो चलो आज हम इस गाँव की विज़िट करते हैं और आपको डिफरेंट प्लेसेस के बारे में अवेयर करवाते हैं। अब हम आगे हैं शिव मंदिर के बिल्कुल सामने। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, देख सकते हैं कि शिव मंदिर में यहाँ ये नेचुरल वाटर जो है यहाँ से है और ये पूरी तरह से इसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है ताकि डायरेक्ट लोगों की एक्सेस ना हो, इस पानी को गंदा ना कर दे। तो पानी की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये पूरी तरह से जाली लगी हुई है और पाइप के थ्रू ये पानी जो है यूज़ हो रहा है। ऊपर मंदिर के कामकाज में भी ये पानी यूज़ होता है। आगे हैं क्याला गांव के बिल्कुल बीचों बीच। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जो है ये मेन रोड के बीच में खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कच्ची रोड जो है, ये मेन रोड तो हालांकि ब्लैक टॉप है पूरी तरह से, मगर जो गांव के घर की तरफ जा रही है अभी इसमें टाइल्स वगैरह नहीं दिख रही हैं आपको। मैक्सिमम कच्चे ही रोड है, जो छोटी जो लिंक है जो घरों तक जा रहा है। और आप बाकी देख सकते हैं कि जो लोगों के घरों को अगर आप देखें तो कुछ लोगों के घर जो हैं ये कच्चे घर हैं जिनके ऊपर टीन की छत पड़ी हुई है और कुछ घर जो हैं वो पक्के घर हैं। तो इनके ऊपर जो है पूरे गांव में आपको ज़्यादातर इसी तरह से दिखेगा। क्याला गांव के यहाँ पे ये जो पब्लिक टॉयलेट है, ये कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स आपने सामने लिखा हुआ दिख रहा है। सो अब हम बिल्कुल इस टॉयलेट के सामने हैं। तो टॉयलेट में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पे हमारा हम देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया सी टाइल भी लगी हुई है, नीचे भी फ्लोर टाइल भी बढ़िया लगी हुई है। मगर यहाँ से देखने को मिल रहा है कि पानी का जो सोर्स है पानी नहीं है, पानी का कनेक्शन अभी तक इसको नहीं लगा हुआ है। पूरी तरह से हम टैप खोल कर देख रहे हैं कि पानी का कनेक्शन इसमें बिल्कुल नहीं है। बाकी कंस्ट्रक्शन में और पूरी तरह से इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से टाइल भी लगी हुई है, फ्लोर भी है, दूसरी टाइल भी है, ऊपर ये सामने लिखा बिल्डिंग तैयार है, मगर वाटर कनेक्शन जो है अभी तक नहीं हो पाया है इसको। क्याला गांव में ही कुछ नौजवान हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं कि इनके गांव में स्वच्छता और सैनिटेशन को लेकर क्या काम हुए हैं। जी आपका क्या नाम है? शकूर अहमद। शकूर जी, आप बताएंगे आप किस गांव से? इसी गांव के रहने वाले? सर इसी गांव से बिलोंग करता हूं। तो ये आपका क्या है स्वच्छता और सैनिटेशन को लेकर यहाँ में जो देखिए स्वच्छता और सैनिटेशन के जो देखिए जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो ड्राइव चलाई गई थी हमारे, तो देखिए इस पूरे गांव में हमारे जो सरपंच हैं या हमारे मुकामी स्कूल्स के द्वारा, इनके द्वारा सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि वो अपने अपने घरों में वॉशरूम वगैरह बनाएं, टॉयलेट्स वगैरह बनाएं। और आज तो देखा जा सकता है कि मैक्सिमम लोगों ने अपने घरों में वॉशरूम्स बनाए हैं। और प्रधानमंत्री की जो स्कीम थी उसके द्वारा जो गरीब तबका था उन्होंने भी वॉशरूम्स बना दिए। नौजवान हैं, क्याला ही गांव के बुजुर्ग हैं, सॉरी नौजवान नहीं कहूँगा मैं अब इनसे बात करते हैं कि इनके गांव में क्या सिचुएशन है स्वच्छता और सैनिटेशन को लेकर। तो जनाब, प्रधानमंत्री की तरफ से जो टॉयलेट बाथरूम वगैरह बनाने की जो स्कीम थी लाई हुई थी, स्वच्छ भारत अभियान जिसका नाम है, आपके गांव में टॉयलेट या बाथरूम वगैरह बन गए हैं या सफाई का सारा इंतज़ाम किया है क्या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं अपने इतने अंजी क्याला ग्राम में रहने वालों हाँ। मैं गोजरी भी भाषा करूँ ज़्यादा। बिल्कुल यह बड़ो सोहनी स्कीम है हमारे गवर्नमेंट सरकार की तरफ से। एक को कमजोरी है, बाकी और कोई कमजोरी नहीं है। रोड भी हमारे इंशाल्लाह पुजियो वो है, बाकी भी हमारे इंशाल्लाह अल्लाह को रहम है। एक कमजोरी है जिसके मैं गोजरी भाषा भी सबाह नो कहूँ उसनो माल आदमियों हॉस्पिटल काम उसनो, उसकी कमजोरी है बड़ी जबरदस्त। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ इस क्याला गांव के जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है, वहाँ उसके एंट्रेंस गेट पे पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सामने, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्याला रियासी, एंटर टू लर्न लीव टू सर्व। तो आइए चलते हैं हम स्कूल में, मिलते हैं बच्चों के साथ और फैकल्टी मेंबर के साथ और उन्हें पूछते हैं कि स्वच्छता तो रिलेटेड जो है उनके क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। और जहाँ कोविड की वजह से आप जानते ही हैं कि स्टूडेंट्स तो ऑफ ही हैं, स्टूडेंट तो नहीं होंगे, मगर चलो हम कोशिश करते हैं फैकल्टी मेंबर से मिलते हैं। ये रहा बोर्ड स्कूल का, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्याला जोन रियासी, ये सारी डिटेल स्कूल के बारे में। और हमारे सामने हैं फैकल्टी मेंबर हैं, तो हम मिलते हैं फैकल्टी मेंबर से और उन्हें पूछते हैं कि स्वच्छता और सैनिटेशन को लेकर उनके क्या इनिशिएटिव रहे इस गांव में, या बच्चों को किस तरह से उन्होंने मैसेज कन्वे किया। तो सर नमस्कार सर। हम सर आपके पास ये पूछना चाहेंगे आपसे कि ये आपके स्कूल की तरफ से जो है स्वच्छता और सैनिटेशन को लेकर क्या कुछ इनिशिएटिव रहे आपके और कितने सक्सेसफुल रहे हैं? तो हमने तो अपनी तरफ से, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का,
तो हमने अपनी तरफ से हर घर में ये मैसेज बच्चों के थ्रू मैंने पहुँचाया कि भाई इसके स्वच्छ भारत का जो अभियान है इसको कामयाब किया जाए। और हमने कुछ दिन पहले दोबारा भी ये इसका विज़िट किया घरों में, यहाँ एक टीम बना के, तो वहाँ भी हमने ये देखा कि उसकी आउटपुट निकली हुई है। हर घर में तकरीबन टॉयलेट स्कीम जो थी वो कामयाब रही है और लोगों ने इसको कामयाब किया है। हम आगे हैं क्याला गांव के एक घर में, जहां हम देखेंगे कि इन लोगों का जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो क्या है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो कैटल रेयरिंग का ही जहां इनका ऑक्यूपेशन है। जैसे हम देख सकते हैं ये हमारे सामने बकरियां वगैरह जो गोट्स जो हैं ये ग्रेज कर रही हैं, ये चल रही हैं। इसके साथ साथ ये इन्होंने बकरियों को जो यहाँ शाम को जब ये बकरियां चर के आती हैं तो ये एरिया इस तरह के शेड बना रखे हैं जहाँ पे ये बकरियों को बांधते हैं, यहाँ पे इनको ये यहाँ इकट्ठा करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा काम जो है वो बुफेलो का है, भैंस वगैरह पालन का काम है और दूध का काम भी ये लोग करते हैं। ये सामने ये भैंसें हैं, ये भी इनका एक ऑक्यूपेशन है। बकरियां पालना, भैंसें पालना ये ऑक्यूपेशन है और दूध का काम वगैरह भी ये लोग करते हैं। अब हम आगे हैं क्याला गांव के पंपिंग स्टेशन के ऊपर। इस गांव की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि रियासी सिटी जितनी भी है, मैक्सिमम रियासी सिटी और उसके विसिनिटी के एरियाज़ जितने भी हैं, वहाँ सारे एरिया को पानी जो है वो इसी गांव से जो है सप्लाई किया जाता है। ये पंपिंग स्टेशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से मोटर्स लगा रखी हैं। ये अपना ये वाटर डिपार्टमेंट के पास है, पीएचई डिपार्टमेंट के पास है, जिसको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कहा जाता है। उस डिपार्टमेंट में उनका ये इन्होंने इंस्टॉल करी हुई है, उनके मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने ये मोटर्स के साथ यहाँ से पानी पंप किया जाता है और यहाँ से सप्लाई जो है पूरे शहर रियासी और उसके विसिनिटीज़ के जितने भी गांव हैं सबको दी जाती है। मगर मैक्सिमम लोग जो हैं वो रिलाई करते हैं ये नेचुरल वाटर को, जो यहाँ से ये मैं यहाँ कहूँगा आपको कि इस तरफ कैमरा घुमाएं। दरिया जो बह रहा है ये फ्रेश वाटर है। इस गांव का सबसे ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इन्होंने वाटर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और मैनेज किया हुआ है। तो अब हम क्याला गांव के सरपंच साहब से मिलते हैं। हमें सरपंच साहब मिल गए। अब हम सरपंच साहब से पूछते हैं कि स्वच्छता और सैनिटेशन को लेकर इनके गांव की क्या सिचुएशन है। तो सरपंच साहब पहले आप बताइए आपका नाम और आप किस गांव के सरपंच हैं और आपके गांव में स्वच्छता और सैनिटेशन को लेकर क्या सिचुएशन है। मैं मोहम्मद लतीफ़, सरपंच पंचायत हल्का सेक्रेटरी क्याला। तो मैं प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज हमारे गांव में पूरा विजिट किया और सब कुछ देखा। तो जैसे जनाब ने पूछा कि स्वच्छता का और सैनिटेशन के बारे में पूछा, हमारी पंचायत में तकरीबन 100% तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन हमने 100% जो लोगों के बाथरूम वगैरह से पूरा जो कंप्लीट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बाथरूमों को जो सब्सिडी मिलनी थी हर एक गरीब को वो मिली है और हर एक ने अपना अपना बाथरूम जो है बनाया हुआ और यूज़ कर रहे हैं। इस तरह हमारी क्याला गांव की ये विज़िट जो है आज कंप्लीट हुई, जिसमें हमने अलग अलग लोगों से बात करी, अलग अलग एरियाज़ को हमने विज़िट करा और हमने देखा कि इस गांव में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, स्वच्छता और सैनिटेशन कैसी है और किन चीज़ों की प्रॉब्लम है। स्वच्छता और सैनिटेशन की जहाँ तक बात करें तो पूरा एरिया जो है मैक्सिमम जो है मेजॉरिटी 99.9% लोगों ने वाशरूम जो टॉयलेट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। मगर हाँ, कुछ जो है बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और वेटनरी हेल्थ सेंटर और इरिगेशन और वाटर सप्लाई की लोगों ने कंप्लेन करी। मगर यहाँ ये गांव पूरा जो है नेचुरल वाटर का रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जिसे मैक्सिमम ये रिलाई करते हैं नेचुरल वाटर पे और वहीं से पानी कलेक्ट करते हैं अपना डेली यूज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच।